Friends, good morning to all of you. Hope you are all fine with the grace of Almighty Allah. Yesterday, we will discuss about the chapter number 4, class 6, computer science. किया कि बार कोड क्या होता है, बार कोड रीडिंग किसको बोलते हैं हम, मैग्नेट। उसके बाद हमने जो बार कोड खत्म किया, उसके बाद अब जो आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी इसकी जो ये है शॉर्ट फॉर्म है MICR। डियर स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन, you should know the meaning of this magnetic ink character recognition. Hope you are all well. Definition, write down this definition. The term magnetic ink character recognition refers to the line of numbers. Dear students, first of all the term, जो ये term है, कौन सी term, यानी magnetic ink character recognition refers to the line of, it is the वो बेटा यानी refers to the line of numbers, यानी ये क्या होती है, line of numbers, यानी numbers जो आपको पता ऑलरेडी पता है 0 1 2 3 4 that appears कहां पे होती है, at the bottom, bottom किसको बोलते हैं, नीचे of the check जो हम बैंक से निकालते हैं बेटा। फिर से मैं बोलूं, the term magnetic ink character recognition refers to the line of numbers that appears at the bottom of chart। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। टुमारो इंशाल्लाह जब आपको मैं क्वेश्चन छोड़ूं व्हाट इज द फुल फॉर्म, जब आपके एग्जाम्स होंगे तो वहां पे आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव ये भी छोड़ूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आई होप आपने ये डेफिनेशन लिखी होगी। तो उसके बाद इट इज प्रिंटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है, जो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये क्या होती है बेटा, प्रिंटेड यूजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी प्रिंट करने में ये मदद देती है। That allow the certain computers, जो बैंक वाले, जो हमारे बैंक में जो हमारे भाई है, आपके भाई है, आपके माँ बाप है काम कर रहे, to read and process, यानी पहले उससे वो ये हम मदद देती है, किसमें देती है मदद, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, to read and process the printed information, जो printed information। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया बेटा, कल आप जब जाओगे आगे तो फिर आप मुलाजिम बनोगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद आपके पास पैसे भी होंगे, आधे ये भी करते हैं, वो फिर बैंक में रखते हैं, यानी फिक्स्ड जिसको हम बोलते हैं। वहां पे क्या करते हैं वो, तो फिर वो वहां पे एक चेक देते हैं, उसी चेक पे, यानी जो हमने बोला ना, ये जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर ये क्या होता है, ये उसी चेक पे होते हैं, वो नीचे वो डॉट्स जैसे वो ऐसे होते हैं, वो नंबरिंग होती है उसके नीचे, यानी जो मैंने डेफिनेशन में भी ये एक्सप्लेन किया, यानी इट इज द लाइन ऑफ नंबर्स दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ चार्ट, वो नीचे होते हैं और कोडिंग दे रही है उस पे, तो ये उसी में हमें मदद करता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो बेटा आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो ये मैग्नेटिक, जैसे मैंने बोला अभी बार कोडिंग, इट इज आल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। Same is the case with the magnetic ink character recognition. It is an output device. It is an input. Sorry to say output. So it is an input device. Input device, you already know that. जो lectures पहले मैंने दे दी, वो मैंने दिए input device क्या होती है। चैप्टर का नाम ही ऐसे input and output device. It is an input device that reads, ये क्या करता है, रीड करता है, जैसे हम जिसको रीड को क्या बोलते हैं, यानी पढ़ने में मदद करता है। reads the characters क्या होते हैं, यानी लेटर्स, समझ आया बेटा। प्रिंटेड विद द मैग्नेटिक इंक, वो किससे प्रिंट होते हैं, जब बाहर हमें किसी को क्या करना है, जब वो बैंक में जाता है, फॉर्म भरता है, वो यहाँ बैंक का या यूनिवर्सिटी का फीस भरता है, उसमें क्या होता है, वहां पे क्या देता है, वो एक स्लिप मिलती है बैंक पे, उस पे भी क्या होता है,
जो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर है यानी वो भी चेक जैसा ही होता है, रिसीट होता है, वो रिसीट टाइप का होता है, उस पे भी यही होता है ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आई होप आपने मैं फिर से बोलूं इसकी डेफिनेशन क्या है। द टर्म मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन refers to the line of numbers that appears, ये कहां पे होती है, appear कहां पे होती है, at the bottom, यानी जो चक होती है हमारे पास तो उसके नीचे ये लकीर होती है यानी लिखे होते हैं, नंबर्स होते हैं at the bottom of the चक, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये ऑलरेडी मैंने बोला आपको, which helps us the read is the characters printed with the magnetic ink। I hope इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ, तो आप जो डेफिनेशन है मुझे उम्मीद है आपने वो लिखी होगी। तो उसके बाद बेटा जो मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमें जब हम यूनिवर्सिटी में फीस भरते हैं तो वहां पे हमें ड्राफ्ट बनाना होता है। जो वो ड्राफ्ट होता है ना वो इस टाइप का होता है, यानी इस टाइप का होता है, यानी उसके नीचे ये नंबरिंग हो रही है 0 1 2 क्या होती है, यही नंबरिंग के लिए, यही इंफॉर्मेशन जानने के लिए जो हमारे होते हैं वो ये नंबरिंग जानने के लिए इस मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तभी तो उनके पास क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बेटा यानी जो ये मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये ट्रांसफर करता है डाटा को, कहां, इनटू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जब जो ये मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम, कहां से, यहां से ट्रांसफर होता है डाटा, यानी फॉर एग्जांपल मैंने बनाया यहाँ पे ये प्रिंटर है, ये मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये ट्रांसफर करता है डाटा कहां पे, कंप्यूटर में। तो फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है क्या करना है, जो ये मैंने पहले ही बोला बेटा मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज वाइडली, ज्यादातर कहां पे यूज होता है, बैंकों में, जो हमारे बैंक्स है जहां से हम पैसे निकालते हैं, जहां से हमारे पैसे आते हैं, हमारे माँ बाप की जो सैलरी आती है, तो वायर अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स प्रोसेस्ड एवरी डे। जो बेटा यहाँ पे क्या होता है हर दिन कम से कम तो लातेदार चेक्स होती है वहां पे, वो उनको प्रोसेस करने में मदद देता है ये कौन, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो उसके बाद बेटा बैंक्स यूज दिस MIRC, जो मैंने इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा, टू रीड द एक्यूरेट, यानी ये किस में मदद देता है वो उनको, यानी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन में, यानी क्लियर इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन में कोई डाउट नहीं रहता है, फिर यही वो इंफॉर्मेशन देता है किनको, जो हमारे मुलाजिम कहां पे होते हैं, बैंक्स में, यानी बैंक्स यूज दिस MICR टू रीड द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चेक्स। बेटा आई होप इंशाल्लाह यहां तक भी आपको समझ आ रहा होगा। अपने रफ जो आपका रफ है वो आप आगे रखो, और ये मेन पॉइंट है जो पॉइंट्स में यहाँ पे ये उनकी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे वो आप लिखोगे रफ पे, ताकि आपको कल कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। तो इंशाल्लाह आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा टॉपिक, यानी ये था मैग्नेटिक ink, मैंने जो लिखी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इट इज ऑल रिलेटेड टू मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो आपको समझ आया होगा। वो आपको ऑलरेडी समझ आया है जो मैंने इससे पहले बोला, जो इससे पहले जो टॉपिक समझ आया होगा, यानी मैग्नेटिक ink कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, वो मैंने आपको उसके ऊपर मैंने डेफिनेशन भी दे दी और एक्सप्लेनेशन भी दी। आई होप इंशाल्लाह वहां तक आपको समझ आया। उसके बाद है दूसरा ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी दूसरा पॉइंट है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है ये भी क्या करता है, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है यानी OMRI जिसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी इट इज अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है बेटा, कौन सी डिवाइस, विच कलेक्ट्स, यानी जमा करती है इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, जानकारी को, जो ये इंफॉर्मेशन होती है, यानी इट इज अ डिवाइस विच कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन बाय आइडेंटिफाइंग, यानी पहचानने में, आइडेंटिफाई करना क्या, इसकी मीनिंग क्या है बेटा, आइडेंटिफाई यानी पहचानने के लिए स्पेशल मार्क्स,
जो खास मार्क्स होते हैं, मार्क्स की तो मार्क हम इसको भी बोलते हैं, पॉइंट को भी, इनको यानी उनको पहचानने के लिए ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये हमें मदद देता है एट अ स्पेसिफिक ऑन ए डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम ये इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, दिस ऑप्टिकल मार्क रीडर इज वाइडली यूज्ड। कहां पे यूज होता है बेटा? ये वहां पे यूज होता है जब हमारे, कल आप भी जाओगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल आते हैं, या आजकल जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स, वो भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप वो डालते हैं वो पेपर्स, उन पे यही वो जो OMR शीट जो होते हैं, OMR शीट जो होते हैं, उन पे ये डॉट्स लगे हैं, यानी स्पेशल मार्क्स यही उस पे होते हैं बेटा। वो इस टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए पेपर, यानी आंसर शीट, यहाँ पे ऐसे होते हैं वो, फिर यही डॉट हमें क्या करने हैं, इनको फिलअप करने हैं। यानी पहले क्या देना है, जब क्वेश्चन पेपर देखते हो आप, उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ये एग्जाम है हमारा, ये OMR बेस्ड है, यानी जो आपको अब वो इस पर ज़्यादा ख्याल रखना है बेटा। ऑप्टिकल मार्क रीडर किस में मदद करता है, यानी इट इज ए डिवाइस, आप शॉर्ट में लिखो, राइट डाउन दिस पॉइंट, इट इज ए डिवाइस व्हिच कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। ये वो डिवाइस है जो कलेक्ट करती है, जमा करती है इंफॉर्मेशन को, जानकारी को, बाय आइडेंटिफाइंग, किसके लिए, पहचानने के लिए, स्पेशल मार्क्स एट ए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, यानी कोई खास डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एग्जांपल दे दी, जब हम आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हमें छोड़ा जाता है, जो हमारा पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो उसके साथ OMR होता है, यानी जो हमारा आंसर बुक है, जिसपे हम आंसर को ऐसे करते हैं, यानी मार्क करते हैं। पहले वाले को A आएगा तो यहाँ पे A लिखा हुआ है, फिर हम इसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं, फिल करते हैं। समझ आया बेटा? तो जो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये कहाँ पे यूज होता है? मैंने पहले ही बोला आपको, यानी इन द इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट्स। कहां पे होता है ये यूज? कल मैं आपको क्वेश्चन छोड़ूंगा बेटा। जो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसको हम कहां पे यूज करते हैं, ये किस में हमें मदद करता है? तो कल तो आपको पता होनी चाहिए, जो ये OMR शीट है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है which collects the information, जो जमा करती है इंफॉर्मेशन, किसके लिए? फॉर आइडेंटिफाई, यानी उसकी पहचानने के लिए, और स्पेशल मार्क ऑन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, यानी उसके बाद ऑप्टिकल मार्क इज वाइडली यूज्ड। ये कहां पे, फिर मैं बोलूं कि कहां पे यूज होता है, तो इट इज वाइडली यूज्ड इन द इवैल्यूएशन ऑफ, जब हम इवैल्यूएट करते हैं हमारे एग्जाम्स, कल बैंक का एग्जाम हुआ या कल क्लास 4 का एग्जाम हुआ, उनकी जो इवैल्यूएशन हुई, उसके बाद उन्हीं पे ये यूज होता है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। समझ आया बेटा? आई होप आपको यहाँ तक समझ आया कि ये कहाँ पे ये ऑप्टिकल मार्क क्या होता है। तो आई होप इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आया। तो बेटा अब है जो थर्ड वन है, वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी OCR। जो ये OCR तो है, पहले इसकी जो फुल फॉर्म है, OCR की फुल फॉर्म ये याद रखना, ये लिखो बेटा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यानी ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? ये भी एक तरह की डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जो स्कैन करती है, या जो स्कैन करती है किसको? डॉक्यूमेंट को, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी एक डॉक्यूमेंट को जब ये स्कैन करती है, यानी कैरेक्टर टू कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर जो होते हैं वो जो उसमें उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, उसको ये क्या करती है? स्कैन करती है, फिर किसको छोड़ती है? यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में इसको ट्रांसफर करता है। किसमें करता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में इसको ये ट्रांसफर करता है। बेटा ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह आई होप इसके ऊपर भी मैं आपको ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये कहाँ पे होता है बेटा? ये हमें ऑफिस में मिलता है, यानी कहीं किसी भी ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरीट है, वहां पे हमारे स्कूल में होता है। क्यों होता है बेटा? जो मुलाजमीन हजरात है, चाहे मेरा बाप हो चाहे आपके वालिदैन साहब हो, वो ड्यूटी करे, यानी उनको
जब उनकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, पुराने ज़माने में क्या करते हैं, या एक फाइल बनाती है, ऐसी ही फाइल बनाती है। लेकिन आज के ज़माने में क्या करते हैं बेटा, जब एक जो मुलाजिम को बोलते हैं कि आप फाइल लाओ अपनी, उसको वो स्कैन करते हैं। जब उसको स्कैन करते हैं फिर कहाँ छोड़ते हैं उसको, यानी उसको सेव रखते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जब वो सेव रखते हैं तो वहाँ पे ही ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मदद करता है उन फाइल को, उन डॉक्यूमेंटों को, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्कशीट है, उसको वो स्कैन करते हैं वहाँ पे, फिर एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल बन जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक फाइल किस में होती है, वो होते हैं कंप्यूटर में। तो बेटा ये यानी जब वो वहाँ पे होती है तो फिर ऑटोमेटिकली एक फाइल बन जाती है, तो ये हमें वहाँ पे ही जरूरत पड़ता है, तो ये हम वहाँ पे ही हम यूज करते हैं। तो बेटा आई होप इंशाल्लाह आज का जो लेसन है क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस में से जो 3 टॉपिक्स आज मैंने पढ़ाए, ऑप्टिकल मार्क कैरेक्टर है, MICR है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो मैंने पहले बोला, उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो आज मैंने यहाँ तक इंशाल्लाह आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आई होप टुमारो इंशाल्लाह फिर इसको आगे लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।